देखिए, यह तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे पहले 2 कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इस चैप्टर के एक्सरसाइज 5.1 का सवाल नंबर 3 और 4 इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है। तो उस सवाल को बनाने से पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 को आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको समझिए। देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि 3 अंकों A, B, C से बनी संख्याएं A, B, C, B, C, A और C, B, A के योगफल पर आधारित प्रश्न। यानी कि 3 अंकों से बनी हुई संख्या है और देखिए ये तीनों संख्या चक्रीय क्रम में है, ठीक है। चक्रीय क्रम क्या होता है पहले इसको आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए, मान लीजिए कि कोई संख्या है 123, ठीक है। तो इस संख्या को अगर हम चक्रीय क्रम में सजा देंगे तो और कौन कौन सी संख्या बनेगी इसे देखिए। तो चक्रीय क्रम में क्या होता है कि ये जो आगे वाला अंक है इसको हटाते जाइए और पीछे से इसको यहाँ से देखिए, यहाँ से हटाइए और पीछे से लगाते जाइए। तो 3 अंकों की संख्या है, तो जब इसको हम चक्रीय क्रम में सजाएंगे तो ये 3 संख्या बनेगी इससे। एक संख्या तो ये खुद है और 2 संख्या और बनेगी। देखिए एक यहाँ से हटा दिए तो फिर क्या बचा 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 और एक आगे से हट करके पीछे आके लग जाता है। देखिए पीछे आगे था एक, यहाँ से हट गया और पीछे आकर के यहाँ पे खड़ा हो गया। तो पहले था 1 2 3 यानी 123। जब इसको हम चक्रीय क्रम में सजाए तो देखिए 231 हो गया। फिर देखिए फिर 2 को हटाइए आगे से और पीछे लाइए तो 2 आगे से हट जाएगा। तो देखिए क्या बचेगा 3 1 और 2 आगे से हट के फिर पीछे यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। देखिए 2 आगे था, इसको हटाए और पीछे लगा दिए तो 312 अब हो गया। तो देखिए जब इसको हम चक्रीय क्रम में सजाए तो 2 संख्या और प्राप्त हुई 231 और 312। फिर देखिए फिर इसको चक्रीय क्रम में सजाइए तो आगे वाला अंक हम हटाएंगे आगे से और पिछला का लगा देंगे। तो जब आगे वाला 3 हटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 1 2 है, 1 2 और 3 आगे से हट के फिर पीछे लग जाएगा आकर के। तो फिर देखिए 123, यानी कि जो पहले था वो संख्या फिर बाद में आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे। यानी कि इसको चक्रीय क्रम में सजाए तो 2 संख्या प्राप्त हुई, पहला 231 और दूसरा 312। यानी कि कोई भी संख्या हो अगर 3 अंक की संख्या है और इसको आप चक्रीय क्रम में सजाएंगे तो 2 संख्या और प्राप्त होगी, ठीक है। अगर 4 अंकों की संख्या है, ठीक है, और इसको आप चक्रीय क्रम में सजाएंगे तो 3 संख्या और प्राप्त होगी, ठीक है। देखिए अब जैसे 4321 है और इसको चक्रीय क्रम में हम सजाएंगे तो देखिए कौन कौन सी संख्या मिलेगी इसे देखिए। 4 हटा देंगे आगे से, चक्रीय क्रम का मतलब होता है कि आगे से अंक हटाते जाइए और पीछे लगाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे 4321 है। अब यहाँ पे देखिए 4 हटा देंगे तो क्या बचेगा 3 2 1 है, 3 2 1 है और 4 आगे से हट गया और यहाँ पे आके पीछे से लग जाएगा। तो देखिए संख्या यहाँ पे बन गया क्या 3214। फिर देखिए फिर अब 3 हटा देंगे, ठीक है, आगे से इसको आगे से हटाएंगे और पीछे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 4 है, 2 1 4। जब 3 हम हटा देंगे तो 2 1 4 बचेगा और 3 हटा करके पीछे से लगा देंगे तो देखिए यहाँ पे लग जाएगा। तो इसको जब चक्रीय क्रम में सजाए तो देखिए 2143 मिला, 3214 मिला और मिलेगा। अब देखिए यहाँ से 2 हटा देंगे, ठीक है, तो फिर क्या बचेगा देखिए 1 4 3 और 2 हटाए हैं पीछे से आके यहाँ पे लग जाएगा। तो देखिए 1432। फिर इसको चक्रीय क्रम में सजाइए तो फिर देखिए 1 हटा देंगे, ठीक है, 1 यहाँ से हटाएंगे और पीछे ला के यहाँ पे लगाएंगे। चक्रीय क्रम यही होता है कि आगे वाला जो अंक है उसको हटाइए आगे से और पीछे से ला के लगा दीजिए। तो 1 को आगे से हटा दिए तो क्या बचेगा 4 3 2 बचेगा। तो 4 3 2 और 1 देखिए आगे से हटा दिए थे और पीछे से ला के यहाँ पे लगा देंगे। तो 4321। तो देखिए फिर ये संख्या वापस से पुनः ये संख्या यहाँ पे आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम चक्रीय क्रम में सजाए तो 3 संख्या प्राप्त हुई, पहला 3214, दूसरा 2143, तीसरा 1432, ठीक है। तो आप समझ गए कि चक्रीय क्रम में कैसे सजाया जाता है।
तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट में कहता है कि 3 अंकों ए बी सी से बनी संख्याएं ए बी सी, फिर देखिए बी सी ए, फिर सी बी ए। ये जो 3 संख्या आप देख रहे हैं ये चक्रीय क्रम में है, ठीक है, कि योगफल पर आधारित प्रश्न। तो पहले देखिए हम मान लेते हैं कि ए बराबर 1, ठीक है, बी बराबर 2 और सी बराबर 3। 3 अंक हम मान लिए कि ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है, 3 बराबर, सी बराबर 3 है। तो पहली संख्या देखिए ए बी सी है, देखिए ए बी सी है, तो ए बी सी कितना होगा, तो ए की जगह पर 1 लिखेंगे, बी की जगह पर 2 लिखेंगे और सी बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे। तो देखिए ए बी सी हो गया 123। फिर चक्रीय क्रम में लिखना है, तो ए को हटाएंगे तो देखिए क्या बचेगा, बी सी। ए आगे से हट गया और यहाँ पे आके लग गया पीछे से। तो बी कितना है, 2 है, सी का मान 3 है और ए का मान 1 है। तो देखिए 231 हुआ। फिर इसको चक्रीय क्रम में सजाइए जब तक कि वापस ये संख्या नहीं आ जाए। तो देखिए बी हटा देंगे तो क्या बचेगा, सी ए, बी आगे से हटाए पीछे आके लगता है तो पीछे यहाँ पर बैठा दिए, तो सी ए बी। तो देखिए सी का मान 3 है, ए का मान 1 है और बी का मान 2 है। देखिए सी का मान 3, बी का मान 2 और ए का मान 1 है। तो एक संख्या 312 हुआ, ठीक है। तो कहता है कि इन तीनों का योगफल निकालना है, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी का योगफल। तो 3 संख्या है, तो 3 संख्या का योगफल कैसे निकालेंगे। तो एक तो विधि आप जानते हैं बचपन से कि अगर 3 संख्या अगर दिया हुआ है, जैसे 123 है, 231 है और 312 है, तो कहेगा कि इसका योगफल निकालिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को लिखेंगे और इस तरह से जोड़ देंगे। तो हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 और 3 6, 666 हुआ। तो इसको बोलते हैं वास्तविक योगफल, ठीक है। तो हमको वास्तविक योगफल से यानी कि वास्तविक जोड़ से इसका हमको जोड़ नहीं निकालना है। इस तरह से इस विधि से जोड़ हमको इसका नहीं निकालना है। तो बिना जोड़े यानी बिना इसका योग किए हुए और इसका योगफल निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। अगर 3 अंकों की 3 संख्या अगर चक्रीय क्रम में दिया हुआ हो और इसको बिना जोड़े, मतलब इस तरह से हमको नहीं जोड़ना है और इसका योगफल निकालना है, तो उसके लिए क्या सूत्र होता है से देखिए। तो यहाँ देखिए एक सूत्र होता है कि अगर 3 संख्या 3 अंकों की हो और तीनों संख्याएं चक्रीय क्रम में हो तो उसको जोड़ने के लिए एक सूत्र होता है। देखिए 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। आप इस सूत्र की मदद से जोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी इतना बराबर होता है 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इस विधि से इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ के देखते हैं कि 666 आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए ए बी सी का मान 123 है प्लस बी सी ए बराबर 231 है प्लस सी ए बी 312 है। तो देखिए 111 इंटू ए बी सी, देखिए ए बराबर 1 है, बी बराबर 2 है और सी बराबर 3 है, ठीक है। तो 1 + 2 + 3। यहाँ देखिए 111 गुना 1 और 2 3 और 3 6, 111 को 6 से गुना करेंगे तो 666 होगा। तो देखिए आप इन तीनों संख्या को जोड़ करके देखें तो 666 आया। और हम इन तीनों संख्याओं को बिना जोड़े सूत्र के माध्यम से इसका योगफल निकाले तो 666 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अगर 3 संख्या 3 अंकों की अगर दिया हुआ है तो आप उसको बिना जोड़े हुए इस सूत्र की मदद से आप योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र बहुत ही VVI है, इसको आप याद रखिएगा। ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने में मदद करेगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी बराबर होता है 111 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ही VVI है। इसमें कहता है कि 3 अंकों से बनी संख्या ए बी सी तथा सी बी ए के लिए, देखिए 2 संख्या ऐसी हो जो 3 अंकों से बनी हो, ठीक है, और इस रूप में हो ए बी सी और सी बी ए। फिर देखिए ए बड़ा होना चाहिए सी से। ए बी सी में ए अंक
ये बड़ा होना चाहिए सी से। तो ए बी सी में अगर हम सी बी ए को घटा देंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो किसके बराबर आएगा, तो 99 इंटू ए माइनस सी के बराबर आएगा। ठीक है, और 99 को देखिए लिखा है 3 गुना 3 गुना 11, 11 तिया 33, 33 तिया 99, तो 99 लिखिए चाहे इतना लिखिए, कोई अंतर नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है इसको हम एक उदाहरण देकर के आपको समझाते हैं। देखिए कहता है कि 3 अंकों से बनी संख्या ए बी सी तथा सी बी ए के लिए। तो ए बी सी और सी बी ए आप ऐसे दो संख्या लीजिए जो 3 अंक का हो और इस रूप में हो। तो देखिए हम एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 4 3, तो ये हो गया 543, 3 अंकों की संख्या है। फिर यहाँ देखिए सी, तो सी बराबर कितना है इसमें, सी बराबर 3 है, तो सी की जगह पर 3 लिख देंगे। फिर देखिए बी, तो बी कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखिए। और ए बराबर 5 है, तो एक जगह पे 5 लिखिए। यानी कि इसी संख्या को देखिए यहाँ पे उलट के लिख दिया है, मतलब 543 है तो इधर से लिख दिया है 345। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि संख्या है 123, तो इसको आप ऐसे लिखिए 3 2 1, देखिए 3 2 1, इधर से फिर लिखना शुरू करिए। तो इस तरह से अगर दो संख्या दिया हुआ है तो इसका अंतर निकालने के लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, फिर देखिए जैसे है कि 9 है, 8 है और 6 है। लेकिन यहाँ देखिए आपको सवाल में कहता है कि ए बड़ा होना चाहिए सी से, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का मान 1 है और सी का मान 3 है, यानी कि ए छोटा हो जा रहा है, सी बड़ा हो जा रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये अगर इसको आप अंतर निकालिएगा इस सूत्र से तो नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको ए का मान बड़ा होना चाहिए और सी का मान छोटा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए हम 986 लिए हैं, इसमें ए का मान 9 है और सी का मान कितना है 6 है, तो देखिए ए का मान बड़ा है सी से, तो इस तरह से आपको संख्या लेना है। और इसमें से देखिए इसका उल्टा लिखिए, इधर से लिखिए, तो 6 फिर 8 9। अगर इस तरह से दो संख्या आपको दिया हुआ है तो इसका अंतर निकालने के लिए एक सूत्र होता है 99 इंटू ए माइनस सी। ठीक है, तो देखिए जैसे दो संख्या यहाँ पे हम लिए हैं, एक 543 है और 103 एक है 345, तो इसका अंतर निकालिए कितना होता है। तो देखिए 543 में हम 345 को घटा देंगे तो 3 में से 5 नहीं जाएगा, इससे हासिल लेगा तो 13, 13 में से 5 गया 8, ये बचा 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा, तो फिर इससे हासिल लेगा तो 13, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 4, 4 में से 3 गया 1, 198 आया। यानी कि ये जो दो संख्या दिया हुआ है इसका अंतर कितना है 198 है। लेकिन अगर आपको सवाल में कह दे कि इसको बिना घटाए आपको घटाना नहीं है और इसका अंतर बताना है कितना अंतर है, तब आप क्या करिएगा, इस तरह से आपको घटाना नहीं है और पूछ रहा है कि इसका अंतर बताइए, तो हम सबसे पहले जो दो संख्या दिया हुआ है इसको बहुत ध्यान से हम देखेंगे कि ए बी सी और देखिए सी बी ए, यानी कि इसका उल्टा क्रम में ये लिखा हुआ है, तो इस तरह से दो संख्या है। फिर देखेंगे कि ए बड़ा है कि नहीं सी से, तो हम देख रहे हैं कि ए बड़ा है सी से और ये लिखा हुआ है ए बी सी और ये लिखा हुआ है सी बी ए। तो अगर इस तरह से दो संख्या है तो इसका अंतर निकालने के लिए एक हम सूत्र जानते हैं, ए बी सी माइनस सी बी ए। देखिए सी बी ए तो होता है क्या, तो 99 गुना ए माइनस सी होता है, तो 99 लिखेंगे और ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है और सी का मान 3 है। ए का मान देखिए 5 है यहाँ पे। ठीक है, ए का मान 5 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो 99 गुना 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 और 99 दूनी का 198। देखिए आप इसको घटाए तो 198 आया और हम इसको बिना घटाए हुए सूत्र के माध्यम से अंतर निकाल लिए, 198 आया।